तो हे नमस्कार जनता, दिस इज सादी। यार आज हम बात करेंगे अपने चेकलिस्ट के अगले पॉइंट पे जो हो रहा होगा हमारा बेंट्स रूल एंड ड्रैगोस रूल। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट में हमने इंट्रा और इंटरमोलिकुलर पोर्शन कवर नहीं किया, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कहीं उसे बीच में कवर कर रहे होंगे। अच्छा, तो अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा होगा वो हमारा हो रहा होगा बेंट्स रूल। अच्छा, बेंट्स रूल और ड्रैगोस रूल की खास बात ये होती है कि बच्चे इसे सुन के ही छोड़ देते हैं, परंतु ये जो होता है बेंट्स रूल और ड्रैगोस रूल, ये बस दो दो लाइन याद रखने वाली बात होती है। तो हम देख रहे होंगे कि वो दो दो लाइन क्या होगी, जस्ट फटाफट समझ लेंगे। तो बेंट्स रूल जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो बेंट्स रूल का स्टेटमेंट क्या हो रहा होगा। बेंट्स रूल का स्टेटमेंट ये है कि अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बोलता है, अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ओवरलैप, ये उसके संग ओवरलैप करेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ओवरलैप करेगा, उस ऑर्बिटल की परसेंटेज एस कैरेक्टर वो कम कर रहा होगा। क्या कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परसेंटेज एस कम कर रहा होगा। ठीक बात। तो इसके लिए हम हिंदी में एक शब्द याद रखते होंगे, वो क्या है कि ये बेंट्स रूल के लिए कि बेंट्स रूल जो होता है वो गरीब और अमीर को और अमीर बनाता है। वो कैसे, ये तो समझ में नहीं है भैया। अच्छा ठीक बात। तो इसके पहले हम लोग जा रहे होंगे इस छोटी सी बात पे, क्या कि इसमें जो है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा, वो उससे ओवरलैप करेगा जिसमें परसेंटेज एस कम है। क्या है, ये दो चीज याद रखनी पड़ेगी हमें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे ओवरलैप कर रहा होगा, जिसमें परसेंटेज एस कम है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे ओवरलैप करता है जिसमें परसेंटेज एस ज्यादा है। ठीक बात। तो अभी हमने तो यही पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी एटम के साथ बॉन्डेड होगा उसका एस कैरेक्टर कम कर रहा होगा। ठीक बात, यही तो होता है मैं बेंट्स रूल का स्टेटमेंट, एस कैरेक्टर कम। तो देखो, जिसके पास खुद ही एस कैरेक्टर खुद ही कम है जिस ऑर्बिटल में, उसी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवरलैप हो रहा है और वो उसको और कम कर रहा है। इसीलिए हम ये वाला स्टेटमेंट याद रखते हैं, क्या कि ये गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाता है। ठीक बात। अब इसके बाद इसमें एक और बात होती है, बस इतना ही बेंट्स रूल का थ्योरी इतना ही होता है। अच्छा ठीक बात। अब इसे याद रखने के लिए एक और पॉइंट जो काम आता है वो क्या होता है कि अब इसमें एक चीज याद रखते हैं कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स वो ऐसे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा है। ये बात याद रखना, क्या कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स उन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे जिसमें मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। अच्छा, भी बेंट्स रूल का एप्लीकेशन तो बता दो, बेंट्स रूल पढ़ तो लिए हम। तो बेंट्स रूल का एप्लीकेशन फटाफट फटाफट एकदम अच्छे से, जो बच्चे हम हमारा वो वेस्पर थ्योरी वाला वीडियो देख चुके होंगे तो उन्हें ये कंसेप्ट आता होगा, नहीं आता होगा तो जो नहीं आता होगा तो वो देख लेंगे अभी। अच्छा, वो क्या है कि sp3d में अपन ने देखा था उसमें कि sp3d जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है कि इसमें ये वाला पार्ट जो होता है वो sp2 को कवर कर रहा होता है, और जो एक पी और एक डी हुआ ना, sp3d में तीन पी होते हैं, तो दो पी तो यहाँ हो गए, एक तीसरा पी जो होता है ये pz होता है, और ये dz इस एक्सीएल को बनाता है क्योंकि ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक बात। तो अब इसमें हमें लोग एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई भी एस ऑर्बिटल है ही नहीं, मतलब इसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक बात। ये बात नोटिस करने के बाद अब इसमें इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इसमें वही जो हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बच्चे जो जानते होंगे कि PClF3 का PF3Cl2 का मान लीजिए हम लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ऐसे फास्फोरस इसमें सेंट्रल मेटल एटम, तो 5 3+2 दोनों मोनोवेलेंट एटम है, 3+2 मतलब 5 आ जाएगा, 5 का अर्थात हमारा sp3d याद होने के बाद कंफ्यूजन क्या होता है, कहां पे हम फ्लोरीन को रखें और कहां पे क्लोरीन को, क्योंकि इसमें सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं होती, अभी तो हम लोग ने देखा। ठीक बात। तो अभी हम लोग ने बेंट्स रूल में क्या पढ़ा था, बेंट्स रूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है जिसमें परसेंटेज एस कम होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा ना कि इसमें परसेंटेज एस एक्सियल वाले बॉन्ड में कम होगा, तो इसलिए फ्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले फ्लोरीन इन दोनों पे लग जाएगा, फिर बाकी जो जगह है इसको एक फ्लोरीन लगा और बाकी दो क्लोरीन, तो ये बात ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए इसी के बाद एकदम सिमिलर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, वो क्या है PCl3F2 का। PCl3F2 में क्या हो जाएगा, PCl3F2 का जैसा है तो उसका sp3d जैसे हुआ, तो इसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन तो यहाँ पे रहेंगे और क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे, वही पुराना वाला लॉजिक से। ठीक है। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन हो रहा होगा, दूसरा एप्लीकेशन होता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ से। क्या चीज से, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। वो कैसे हो रहा होगा कि जैसे हमारा बॉन्ड लेंथ जो होता है वो हमारा
बॉन्ड लेंथ को पहली बात तो ये बच्चे बेसिक थ्योरी तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी याद कर लें क्या कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो हमारा परसेंटेज एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक बात याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एग्जांपल को देखना है कि इस वाले एग्जांपल में हमें कंपेयर करना है कि कंपेयर सी एच बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एच थ्री एफ, किन किन का कंपेयर करना है, सी एच बॉन्ड जो होंगे इस वाले में, ये पहला वाला जो है, और दूसरे वाले में, इन दोनों में हमें क्या कंपेयर करना है, जो सी एच बॉन्ड लेंथ होगी। अच्छा वो हम कैसे कर रहे होंगे, सी एच थ्री एफ में देखो एक चीज कि यहाँ पे एक फ्लोरीन है और टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं, तो फ्लोरीन हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा परंतु इसमें फ्लोरीन जो होगा वो याद कीजिए गरीब को और गरीब बनाता है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये परसेंटेज एस उस ऑर्बिटल की कम कर रहा होगा जिसमें वो ओवरलैप हो चुका होगा, तो वो परसेंटेज एस भेजता किसमें, इस उसके बाकी दो जो बॉन्ड्स होंगे इसमें भेज देगा, तभी ना इन दोनों में कम हो रहा होगा। तो इन दोनों में कम मतलब इन दोनों में वो भेज रहा होगा, इसमें देगा एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा इन दोनों बॉन्ड्स में बढ़ेगा उतना ज्यादा इनका बॉन्ड लेंथ कम हो रहा होगा। ठीक बात, क्या बॉन्ड लेंथ कम हो रहा होगा, तो इससे हमारा वो ड्रैगोज इस ये बेंट्स रूल का एक और कंक्लूजन जो हमको क्वेश्चन हो गया क्या कि इसमें CH3 में CH3F में जो CH बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा किसमें से, CH2F2, रीजन अभी हम लोग ने ऊपर बात कर ली। अच्छा ठीक बात, अब उसके बाद अगला बस इतना, दिस मच थ्योरी जो है वो सफिशिएंट है आपके किसके लिए, बेंट्स रूल के लिए। अब अगला टॉपिक जो आता है वो हमारा होता है ड्रैगोज रूल का। अच्छा ड्रैगोज रूल के कंसेप्ट में क्या होता है, ड्रैगोज रूल भी ऐसा मतलब माना जाता है कि ये टफ होता है, परंतु हम ड्रैगोज रूल को अभी देखिए कितना आसान बनाते हैं। ड्रैगोज रूल में क्या होता है कि सेंट्रल, बस इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, एक से दो बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम थर्ड पीरियड और बिलो का होना चाहिए, पहला बात ये। अच्छा भैया ये क्या कह दिए, तो इसमें देखिए हम पहले ड्रैगोज रूल याद कर लेते हैं, फिर उसके पॉइंट्स पे एक बार चर्चा कर लेंगे, परंतु उसकी कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। तो याद क्या करना है कि जैसे हमारा ये 14th ग्रुप हो गया, 15th और 16th ग्रुप, तो ये जो ब्लैक से लिखे हैं इन लोग में ड्रैगोज रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये देखिए यहां तक हमारा यहां से थर्ड पीरियड उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक बात, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा हो तो अभी हम लोग ने पढ़ा ड्रैगोज रूल कहां पे अप्लाई होता है, थर्ड पीरियड एंड बिलो में। ठीक बात, थर्ड पीरियड एंड बिलो, तो यहां से हमारा थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा होगा, तो हमें याद रखना है कि ये वाले जो होते हैं ड्रैगोज रूल क्या होता है कि ड्रैगोज रूल को अगर हम स्टेटमेंट वाइज बोले तो ड्रैगोज रूल ये होता है कि इनकी जो शेप होता है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को काउंट नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक बात, तो ड्रैगोज रूल हमारे क्या करता है, थर्ड पीरियड के ब्लू वाले जो ये रेड मार्क्ड है ना, रेड मार्क्ड वाले ये सब में हाइब्रिडाइजेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इन लोग का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए। तो ठीक है, तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि इन सब के बॉन्ड एंगल्स अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री या फिर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ड्रैगोज रूल अब हमें समझ में आ गया होगा। ठीक बात, क्या कि जो ये थर्ड पीरियड के बिलो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी देखिए 94, इसका 94 डिग्री आता है, इसका अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री, इसका 91 डिग्री, तो सब 90 के आसपास आ रहा है। अच्छा उसके बाद अब देखिए ये मेन था, पहले आपको याद ये रखना है। अच्छा ठीक है, अब जो प्रीलिमिनरी कंडीशंस नहीं थी वो अब अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या है कि इसमें सम ऑफ लोन पेयर पर प्लस बॉन्ड पेयर 4 होना चाहिए जो भी एटम होता है, एट लीस्ट 1 लोन पेयर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम 2.5 से कम। तो हमें इतना कुछ उतने ध्यान से नहीं याद रखना, जितना कितने फोकस से याद रखना है कि ये सब वाले पार्ट को हमारा ड्रैगोज रूल हाइब्रिडाइजेशन से हम नहीं एक्सप्लेन करते हैं इसके बॉन्ड एंगल को, किससे, ड्रैगोज रूल से करते हैं। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग। ठीक बात, तो ये हो गया हमारा ड्रैगोज रूल कंप्लीट हो गया और हमारा बेंट्स रूल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and subscribe to the channel for more such amazing content, and also like the video. Thank you.